नमस्कार दोस्तों, जीके ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम राजस्थान के उद्योग पढ़ रहे हैं जिसमें हमने ज़्यादातर उद्योगों का अध्ययन कर लिया है। हम आज राजस्थान का एक अगला इम्पोर्टेंट उद्योग पढ़ने वाले हैं जो काम देखा जाए तो प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। अभी तक जो आप जितने भी उद्योग पढ़े हैं, अगर उनमें से कोई आपको क्वेश्चन पुटअप करना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले कौन सा, रासायनिक व उर्वरक उद्योग, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो रासायनिक उद्योग है उसका भारत में पहला कारखाना कहाँ लगा था। तो रासायनिक उद्योग का पहला कारखाना अर्थात कह सकते हैं प्रथम कारखाना है वो कहाँ लगा था, तो आप कह सकते हैं रानी पेट। कहाँ है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु। और कब लगा था ये, 1906 में लगा था। भारत का प्रथम रासायनिक व उर्वरक उद्योग है वो कहाँ लगा था, रानीपेट तमिलनाडु में। कब, 1906 में। क्या था ये, भारत का प्रथम था। इसी संदर्भ में और एक और अच्छा क्वेश्चन की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है वो कहाँ है, तो वो आप कह सकते हैं कहाँ, भारत के ही सिंदेरी। कहाँ है, बिहार में। और कब लगा ये, 1951 में लगा। काफी जनरल क्वेश्चन है ये दो, कि सबसे पहले तो यही प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत का जो प्रथम कारखाना है रासायनिक उर्वरक उद्योग का वो कहाँ लगा था, रानीपेट में, जो कौन से राज्य में है, तमिलनाडु में। कब लगा, 1906 में। एशिया का सबसे बड़ा रासायनिक उर्वरक उद्योग है वो कहाँ लगा है, सिंदेरी में, बिहार में है जो। और कब लगा था ये, 1951 में लगा था। दोनों प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं किसके, रासायनिक उद्योग के अंतर्गत ही हम बात करेंगे राजस्थान में। तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की क्या की गई है, स्थापना। अब इस उद्योग की स्थापना देखी जाए तो कहाँ की गई है, डीडवाना में। कहाँ, डीडवाना में की गई। और कब की गई, 1960 में। कब की गई है, 1960 में। राजस्थान में रासायनिक उद्योग के अंतर्गत जो स्थापना की गई थी इकाई की, वो कौन सा था, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की। कहाँ, डीडवाना में। कब, 1960। इस इकाई की स्थापना क्यों की गई, तो आप सीधा सा कह सकते हैं रासायनिक उद्योग के विकास के लिए। रासायनिक उद्योग के विकास के लिए है। किसकी स्थापना की गई थी राजस्थान में, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत कुल 3 इकाइयां लगी थी। कुल 3 इकाई लगी थी। किसके अंतर्गत, राजस्थान स्टेट वर्क्स केमिकल वर्क्स के अंतर्गत 3 इकाइयां लगी थी। क्यों, रासायनिक उद्योगों के विकास के लिए, ठीक है। कहाँ, डीडवाना में। और कब लगी थी, 1960 में, ठीक है। अब देखो प्रथम इकाई थी वो कौन सी थी, है सोडियम सल्फेट वर्क्स। सोडियम सल्फेट वर्क्स है, इसकी स्थापना कब की गई थी, अर्थात यह इकाई कब लगी थी, 1964 में। कहां पर लगी है ये, वही जगह कौन सी, डीडवाना में। क्योंकि आपको याद होगा कि डीडवाना में इसी के अंतर्गत 3 इकाई हैं, तो 3 की पहली कौन सी है, ये सोडियम सल्फेट वर्क्स, 1964, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां से जो है ना, जो नमक से प्राप्त नमक से प्राप्त जो सल्फेट है उससे क्या बनाया जाता है, सल्फेट
सोडियम सल्फेट, सॉरी, क्या क्या बनाया जाता है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, जिसे हम कह सकते हैं N2SO4। रासायनिक सूत्र क्या है उसका, N2SO4। अब देखो याद रखने वाली बात यह है कि सोडियम सल्फेट वृक्ष है वो राजस्थान स्टेट केमिकल वृक्ष की क्या है, एक इकाई है। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी, कहां पर, डीडवाना में। ये इसमें क्या बनता है, सोडियम सल्फेट बनता है। जैसे Na2 क्या आएगा, Na2SO4, ये किसका सूत्र है, सोडियम सल्फेट का। अब देखो सोडियम सल्फेट का यहाँ कैसे बनता है कि नमक से क्या अलग किया जाता है, सल्फेट, और उससे फिर बनाया जाता है सोडियम सल्फेट। ठीक है। नंबर 2 इकाई है वो कौन सी है, सोडियम सल्फेट संयंत्र, सोडियम सल्फेट संयंत्र। इसकी स्थापना है वो भी कब मानी जाती है, 1964 में, और कहां पर, ये डीडवाना में, डीडवाना में। लेकिन इसकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है कि यहां शुद्ध नमक बनाया जाता है, शुद्ध नमक का निर्माण किया जाता है, जिसे हम अपने रासायनिक सूत्र में कैसे लिख सकते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या बोल सकते हैं इसको आप, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। इस प्रकार से ये कितनी इकाई हो चुकी हैं, 2, किसके अंतर्गत, राजस्थान स्टेट केमिकल वृक्ष के अंतर्गत, जिसमें 1960 में डीडवाना में स्थापित किया गया था। क्यों, रासायनिक उद्योग के विकास के लिए। इसके अंतर्गत कुल कितनी इकाई, 3, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट संयंत्र। ठीक है, इतना आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना ठीक है ना, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में तो आ रहा है ना। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, कहीं पर भी। बहुत ही धीरे चल रहे हैं ये। अब आगे चलते हैं, राजस्थान स्टेट केमिकल वृक्ष की तीसरी जो इकाई है उसको, कौन सी है, सोडियम सल्फाइड, सल्फाइड कह दीजिए, सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री, सोडियम सल्फाइड जो फैक्ट्री है, ये तीसरी इकाई है। अब देखो इसकी प्रमुख बात क्या है कि इसमें एक तो कौन सा, सल्फेट, क्रूड सल्फेट प्लस कोयला। देखो इसमें ये याद रखना है आपको, एक तो क्रूड सल्फेट, क्रूड का मतलब क्या होता है, जो मिला हुआ रूप होता है, मतलब शुद्ध रूप नहीं, मिला हुआ रूप होता है वो। और इन दोनों के बीच में क्या करवाई जाती है, रासायनिक क्रिया। रासायनिक क्या होती है, इनमें क्रिया होती है, और इनसे क्या बनता है, सोडियम सल्फाइड का क्या होता है, निर्माण होता है। सोडियम सल्फाइड का क्या बनता है, निर्माण होता है। देखो राजस्थान स्टेट केमिकल वृक्ष के अंतर्गत तीसरी इकाई कौन सी है, सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री है, जिसमें क्रूड सल्फेट प्लस कोयला, इन दोनों को मिलाकर के किसका निर्माण होता है, सोडियम सल्फाइड का निर्माण होता है। इसमें रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से। इसका प्रमुख रूप से उपयोग होता है वो कौन से उद्योग में होता है, चमड़ा व रंगाई जो उद्योग है उसमें क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। किसका, सोडियम सल्फाइड का। किसका किया जाता है, सोडियम सल्फाइड का। ठीक है, इतना क्लियर है, ओके। अब आगे बात करते हैं किसकी, उर्वरक की, उर्वरक उद्योग, राजस्थान के उर्वरक उद्योग की। तो देखो उर्वरक उद्योग है, सबसे पहले तो ये देखना है कि उर्वरक होता क्या है। हमें क्या देखना है कि उर्वरक होता क्या है। तो देखो कृषि भूमि होती है, उसके पोषक तत्वों में वृद्धि करने के लिए
जिस पदार्थ का हम उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? उर्वरक कहते हैं। कृषि भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है? उर्वरक कहलाता है। उर्वरक है ये मुख्यतः हम इसको देखा जाए तो इसके जो पोषक तत्व होते हैं, क्या पोषक तत्व, पोषक तत्वों को हम क्या करते हैं? दो भागों में पढ़ते हैं। एक तो कौन से? प्राथमिक पोषक तत्व, और दूसरे कौन से होते हैं? द्वितीय पोषक तत्व। तीसरा एक कौन सा होता है इसका? सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। अब देखो इसमें प्राथमिक पोषक तत्व हैं वो कौन से होते हैं? एन पी के, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। ठीक है। द्वितीय पोषक तत्व होते हैं वो कौन से होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये कौन से होते हैं? द्वितीय पोषक तत्व होते हैं। और जो सूक्ष्म जो पोषक तत्व हैं वो कौन से हैं? जिसमें हम जिंक को लेते हैं, फेरस को हम इसमें लेते हैं, तो वो कौन से होते हैं? सूक्ष्म होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं उर्वरक उद्योग है उसके पोषक तत्व प्राथमिक और द्वितीयक में बांट कर पढ़ते हैं, जिसमें प्राथमिक कौन सा होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, और जो द्वितीय सेकेंडरी जो होते हैं उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होता है। ठीक है, इतना आगे चले। ओके, ये आप स्क्रीनशॉट ले फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो ठीक है ना? अगर यहां तक ठीक है तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही इजी रहेगा आगे। अब बात करते हैं उसी की, जो उर्वरक उद्योग में तो हम कह सकते हैं राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है राजस्थान में उर्वरकों का। तो उसमें किस पर आता है? चित्तौड़गढ़ है प्रथम स्थान पर, और नहीं कोटा कौन सा है? प्रथम, फर्स्ट पर कोटा। और जो सेकंड जो सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला है वो कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है। वो कौन से नंबर पर है? सेकंड नंबर पर। तो हम कह सकते हैं राजस्थान में जो खाद है, खाद के उत्पादन में सबसे ज्यादा योगदान अर्थात सबसे ज्यादा उत्पादन करता है वो कौन सा जिला है? कोटा। और दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? चित्तौड़गढ़ आता है। तो ये उत्पादन में कोटा क्या है? प्रथम स्थान पर है। अब इसके अंतर्गत हम देखें तो एक बात और है कि जैविक खाद राजस्थान में देखा जाए जैविक खाद संयंत्र तो कहां पर है? भरतपुर में। कहां पर? भरतपुर में। और सल्फ्यूरिक एसिड जिसे क्या कह सकते हैं? अमल प्लांट, ये है। ये कहां पर है? अलवर में। क्योंकि ये कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे कि जैविक खाद कारखाना संयंत्र कहाँ लगा हुआ है? भरतपुर में। सर्वाधिक उत्पादन कोटा में। और सल्फ्यूरिक एसिड अमल जो प्लांट है वो राजस्थान के किस जिले में लगा हुआ है? अलवर जिले में लगा हुआ है। आप देखते हैं राजस्थान के जो ये उद्योग हैं उनमें देखते हैं कौन सा है। तो सबसे पहले चंबल केमिकल्स फर्टिलाइजर्स, चंबल केमिकल फर्टिलाइजर्स जो उद्योग है राजस्थान का सबसे इंपॉर्टेंट उद्योग है। और इसकी स्थापना राजस्थान में कहां की गई है? गड्डेपान कोटा में। कहां पे की गई है? गड्डेपान कोटा में। अब गड्डेपान कोटा में है तो इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? कि यूरिया जिसे हम कह सकते हैं NH2CO NH2, इसका रासायनिक सूत्र है का सबसे बड़ा कारखाना कौन सा है? चंबल केमिकल्स फर्टिलाइजर्स। जो कहां पर है? गड्डेपान कोटा में है। जो कौन से खाद का उपयोग बनाता है?
यूरिया का उत्पादन करता है, तो सबसे ज्यादा है। इसके बाद में एक और अगर चंबल केमिकल फर्टिलाइजर्स कारखाना देखा जाए तो वो कहां पर है, जयपुर में है। फिर इसके बाद में श्रीराम केमिकल्स फर्टिलाइजर्स जो कारखाना है ये भी कहां पर है, श्रीराम कोटा में, श्रीराम नगर कोटा। कौन सा नगर, श्रीराम नगर, कहां पर, कोटा में स्थित है। कौन सा, श्रीराम केमिकल्स फर्टिलाइजर्स जो लिमिटेड है, ये कहां पर, श्रीराम कोटा में। अब आगे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात करते हैं, राष्ट्र